पर पंचम स्कंद पहला अध्याय। महाराज परीक्षित बोले, हे महात्मन, आपने जो यह कहा कि महाराज प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे और गृहस्थी में रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर आत्मदर्शी हो गए, वह कैसे आत्मा और गृही दोनों में बड़ा अंतर है, उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ? गृहवस्था तो समस्त झंझटों की केंद्र है, जिसमें कुटुंब की अभिलाषा से स्त्री, गृह और पुत्रादि के आसक्ति से उसे निश्चल भक्ति नहीं प्राप्त होने देती। अतः श्री विष्णु जी की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कृपया आप हमें यह समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार भी लग जाता है अथवा जिससे उनकी भक्ति को स्वाद मिल जाता है, वह कभी सभी बिंदुओं को पार कर जाता है, क्योंकि उनकी कीर्ति बड़ी मनोहर है। और फिर गृह अवस्था में तो उनके भजन करने का और भी अच्छा अवसर मिलता है। कौन कहता है कि गृहस्थी में के झंझटों में भजन का अवसर नहीं प्राप्त मिलता? गृहस्थी के झंझटों में तो बहुत है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जितना उत्तम अवसर इसमें मिलता है उतना अन्य आश्रमों में नहीं मिलता। गृहस्थी में अभ्यासी को भगवान के भजन करने की बड़ी सुविधा मिलती है, जो साधन काल में उसे बाधाएं आती हुए सहज ही दूर हो जाती है। परमहंस जन तो इसी कर्म से भगवान की अनुराग करते हैं। फिर प्रियव्रत जी का तो कहना ही क्या है, वो तो बाल्यकाल से ही भगवान में प्रेम करते हैं, जिनके कारण श्री नारद जी उन्हें उसी समय आत्म साक्षात्कार करा देते थे। वे अपने बाल्यकाल में ही समाधि लगा ब्रह्म ध्यान में स्थित होते थे। यही कारण है कि जब मनु जी ने उन्हें राजा बनाना चाहा तो उन्हें राजा होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पूर्णतया चित्त का वशीकरण कर लिया था। उनकी इंद्रियां सर्वदा ही सब कर्मों से विरक्त हो शांति हो चुकी थी। परंतु जब मुनि जी ने उन्हें बहुत कुछ कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा को टालना उचित नहीं समझा और गृह आश्रम की सब झंझटों को जानते तथा प्रजा पालन के धर्म को समझते हुए राज को स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उन्हें पृथ्वी पर दर्शन देने आए। जब महाराज प्रियव्रत गंधम दन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब वहाँ देवऋषि नारद, उनके पिता राजश्री मनु और कितने ही सिद्धों आश्रमों चरणों तथा मुनियों के समूह में उन्होंने भगवत भक्ति संबंधी कितनी ही कथाएं और ध्यान अर्जन किया था। उन्हें शोक, मोह, भय, दुख और सुख की कोई चिंता न थी। ईश्वर की आज्ञा को ही वह सर्वोपरि समझते थे और यही सब कारण था कि गृह तथा वन उनके लिए सभी एक समान थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया, पिता राजश्री मनु ने बहुत कहा, तब उन्होंने अपनी राज तिलक कराया, अन्यथा वह वासना रहित हो चुके थे और उनका अंतःकरण मल, रूप, राग, द्वेष आदि से सर्वथा ही दूर हो चुका था। उन्हें राज की कोई कामना न थी। पश्चात उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मती से अपना विवाह किया और उन्होंने अपने ही शील, रूप, गुण, कर्म और बल के समान सुंदर 10 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों के अतिरिक्त उन्होंने एक कन्या भी प्राप्त हुई, जिनका नाम ऊर्जा सती था। पुत्रों का नाम अधिन्द, इध्यम जी, यदुमाहु, महावीर, हिरण्यता, धृत्र, काष्ठ, सवन, मेघा, तिथि, वितिहोत्र, कवि था। ये सभी पुत्र अग्नि के समान बड़े तेजस्वी थे। इनमें कवि महावीर और सवन तो बाल्यकाल से ही परमहंस वीरति धारण कर लिए थे, जिन्होंने भगवान वासुदेव के चरणों के अतिरिक्त और कुछ सेवा न करना था, जिससे ये सर्वदा ही महर्षि हुए। पश्चात महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूरी से उत्तम, तामस और रयवत नाम के 3 गुण पुत्र और उत्पन्न किए, जो 3 मनमंत्रों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने 11 अवुर्ध राज किया। उनकी भुजाओं में बड़ा बल था और उनके धनु टंकोर से सदैव शत्रुओं को हृदय में कंपित रहते थे। रानी बहिष्मती सर्वगुण संपन्नता से थी, उससे महाराज प्रियव्रत सर्वदा ही आनंदित रहते। उनकी चतुर्यथा देख राजा मुग्ध हो जाते थे। तब वह कभी हर्षपूर्वक महाराज प्रियव्रत की ओर देखती तो वे अपनी सारी वीरता को भूल जाते और यही कारण
था कि जिससे उनका विवेक कुछ दबा रहता था, अन्यथा भगवान के वो इतने महान भक्त और उपासक थे जैसा कोई नहीं था। एक समय उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य का रथ जिधर से जाता है उधर ही प्रकाश रहता है, दूसरी ओर नहीं। तो उन्होंने कहा, अब सूर्य के समान एक दिव्य रथ पर बैठकर मैं इस अभाव को दूर करूंगा। निदान उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य के साथ चलकर 7 बार पृथ्वी का परिदक्षिणा की। फिर जिधर की ओर अंधकार रहता था उधर प्रकाश रहने लगा, किंतु ब्रह्मा ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया। परंतु वे सूर्य के बारंबार 7 बार जो चले थे उसे 7 समुद्र बन गए, पृथ्वी के 7 भाग हो गए। प्रियव्रत के रथ के पहिए से कटकर हुई भूमि तथा उनकी गहराई 7 द्वीपों को खाई समान तथा तब तक स्थित है। उन्होंने क्षरोद, छछूरसोद, सुरोद, धृतोद, क्षीरसोद, दंधिम दोद, शुद्धर सोद कहते हैं। इस 7 द्वीप को महाराज प्रियव्रत ने एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया। पश्चात उन्होंने कन्या उर्वशी को महाराज शुक्राचार्य से विवाह कर दिया, जिससे महर्षि को देवायनी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। इतना कार्य कर चुकने के पश्चात उन्होंने राज करना उचित न समझा और विषयों से तुच्छ जान हृदय में भगवान विष्णु जी को धारण कर तप करने के लिए एकांतवास ले लिया। फिर तो पूर्व में जैसा नारद जी ने बतलाया था उसी विधि से चलकर उन्होंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिससे बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सकते। हे परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने गिरि आश्रम में रहकर जो पुनीत आचरण किया वैसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पराक्रम और कठोर योग द्वारा सब ऐश्वर्य और सिद्धार्थों को पाकर भी उन्हें नरक के समान जानना त्याग कर दिया।